हेलो वेलकम गाइस। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंटैक्स ऑफ कॉटलिन के बारे में। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है, तो जिसे हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें उसका थोड़ा सिंटैक्टिकली थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ सिंटैक्स रिलेटेड, कि हम इसमें मेथड्स कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, है ना, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट लाइक जावा में जो मेन मेथड होता है एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम और एनी एप्लीकेशन, सिमिलरली कॉटलिन में भी मेन मेथड जो होता है वो एंट्री पॉइंट होता है कॉटलिन प्रोग्राम्स का। जैसे अभी मैंने यहाँ पे मेन मेथड लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो ये एरो आ गया रन का। सो एक एंट्री पॉइंट। अगर मैं नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ तो यहाँ पे वो नहीं शो होगा। करेक्ट। अगर मैं यहाँ मेन की जगह डबल एन लगाता हूँ तो हट जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री पॉइंट होता है हर कॉटलिन प्रोग्राम का। इसमें अगर आप देखे होंगे मैंने मेथड क्रिएट करने के लिए यहाँ स्टार्टिंग में fun लिखा है, फन। तो कोई भी मेथड बनाने के लिए कॉटलिन के अंदर हम लोग fun फन इस कीवर्ड का यूज करते हैं, फॉलोड बाय फंक्शन नेम। ओके, मैं क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे, क्लास टेस्ट। टेस्ट क्लास में एक फंक्शन बनाता हूँ, प्रिंट फंक्शन। ओके, एंड ये प्रिंट फंक्शन यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा स्ट्रिंग टाइप की। ओके, सो मैं यहाँ लिखता हूँ रिटर्न हेलो वर्ल्ड obj इक्वल्स टू टेस्ट। ओके, नो पैरामीटर एंड मैं ओ यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ln डॉट obj डॉट प्रिंट फंक्शन। ओके, तो इसे रन करने से पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसमें मैंने किया क्या है। ओके, आपको बता दिया मैंने किसी मेथड को बनाने के लिए हमको fun फन कीवर्ड की जरूरत होती है। यहाँ मैंने फंक्शन बनाया क्लास, सिमिलर जैसे हम लोग जावा या किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, सेम हमने भी यहाँ पे क्लास कीवर्ड यूज किया है क्लास क्रिएट करने के लिए। इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैंने वेल इस अ, इस कीवर्ड का यूज किया। वेल एक्चुअली वेल और वेर ऐसे दो कीवर्ड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट या किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वेल और वेर में डिफरेंस ये है कि वेल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर कोई वेरिएबल अगर आप वेल डिफाइन करते हो तो वो एज ए कांस्टेंट माना जाता है और उसकी बाद में वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जस्ट लाइक फाइनल कीवर्ड इन जावा। और हम अगर कोई वेर मतलब वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इट मीन्स दैट वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, तो ये हम इसके बाद वाले भी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल अभी सिंटेक्स पर अपने को ध्यान देना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे कोई न्यू कीवर्ड नहीं होता। ओके, और इसमें हम लोग कोई सेमी कॉलन मेंशन नहीं करते जस्ट लाइक जावा। ओके, इसमें कोई सेमी कॉलन हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते। ये यहाँ पे मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, देन ऑब्जेक्ट डॉट उस मेथड का नाम। ठीक है, अब जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस का जो रिटर्न टाइप होता है वो हम लोग फंक्शन के बाद में डिफाइन करते हैं, कॉलन के बाद। जैसे फंक्शन नेम हो गया, ओके, ये हमारा कॉलन हो गया और इसके बाद में रिटर्न टाइप आता है। ओके, तो ये सिंटेक्स हो गया हमारा फंक्शन का कि हम किस तरीके से एक फंक्शन लिखते हैं। अगर मुझे कोई पैरामीटर देना है, सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग भेजता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो मुझे यहाँ पे वो वेरिएबल को रिसीव करना है, गेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, str इक्वल्स टू सॉरी कॉलन स्ट्रिंग। अब ये जो ये जो स्ट्रिंग है वो इस str में आ जाएगा और मैं क्या करता हूँ इसी str को रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो फाइनली हमको प्रिंट कराना सिर्फ ये हेलो वर्ल्ड है, बट हमने यहाँ पर देखा कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं।
फंक्शन में रिटर्न टाइप हम कहाँ लिखते हैं, फंक्शन में पैरामीटर्स हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं, ओके, हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मेन फंक्शन इज एंट्री पॉइंट ऑफ किसी भी कॉटलिन प्रोग्राम का होता है, ये सारी चीज़ें हमें कॉटलिन में ध्यान रखना पड़ता है। ओके, हम इसे रन करने वाला हूँ and here you can see my output, hello world. Okay, so this is simple way to write a class and function. Okay, so अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं भी क्लास बनाऊंगा जो दूसरी क्लास से एक्सटेंड होगी, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ क्लास test2 advanced print, ठीक है। ये मैं एक मेथड क्रिएट किया एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ प्रिंट करा रहा हूँ। नॉर्मल मुझे प्रिंट कराना है एडवांस प्रिंट, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो क्लास है टेस्ट2, इसे मैं इनहेरिट करना चाहता हूँ टेस्ट के अंदर, ओके। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड नहीं लिखूंगा जैसा हम लोग जावा में करते हैं, यहाँ मैं कॉलन दूंगा एंड देन टेस्ट2 नेम दूंगा, बट एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? हमको कोई भी क्लास अगर एक्सटेंड या इनहेरिटेबल बनाना है तो उस क्लास को हम लोग को ओपन कीवर्ड से स्पेसिफाई करना पड़ता है, गॉट इट। अब ये क्लास एक्सटेंड होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती, ओके। मैं इसको रिमूव कर दिया, ओके। एरर आ गया, आपको एरर क्या दिखाएगा, दिस टाइप इज फाइनल। जैसे कि हम लोग किसी क्लास को अगर फाइनल डिक्लेयर करते हैं जावा के अंदर तो उसको हम लोग इनहेरिट नहीं कर पाते। तो सिमिलरली बाय डिफॉल्ट कॉटलिन में जो क्लास होती है वो होती है फाइनल टाइप की, तो उससे हमें अगर इनहेरिटेबल बनाना है तो उससे हम लोग ओपन कीवर्ड से स्पेसिफाई करना होगा, तभी वो हम क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें और क्या क्या चीज़ हम चेक कर सकते हैं, जिस टेस्ट2 का मेथड एडवांस प्रिंट, एंड इसको मैं रन कर देता हूँ। दिस इज very simple kind of syntax we can see in Kotlin, उतना भी कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप जावा डेवलपर हो या अगर आप न्यू भी डेवलपर हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली इसको सीख सकते हो। तो हम लोग इसके आगे वाले आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम क्लासेस कैसे डिफरेंट क्लास टाइप की क्लासेस होती है, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं गाइस। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन बाय बाय।